बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत के साथ जो अब होने जा रहा है, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को चाइना इतने जदीद हथियार देने जा रहा है, इतने जदीद हथियार कि अमेरिका ने भी सोचा नहीं अभी तक कि उसने भारत को ये हथियार देने हैं, लेकिन वो आपकी झोली में पके हुए आम की तरह आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये टिकर चल रहा है। आपको याद होगा, हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि चाइना का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीन इस वक्त जो J-20 स्टेल्थ फाइटर है वो पाकिस्तान को मिलने वाला है। और ये आपकी स्क्रीन पर जो टिकर चल रहा है, इस पर भी मेंशन है कि पाकिस्तान को ये मुस्तकबिल में मिलने वाला है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने ऐलान किया है कि अनकरीब पाकिस्तान को J-20 स्टेल्थ फाइटर मिलने जा रहा है। जी हाँ, ये वो स्टेल्थ फाइटर है जो भारत के किसी रेडार पर डिटेक्ट नहीं होगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और सबसे बढ़कर बात यह है कि चाइना ने पाकिस्तान की हसरत पूरी कर दी है। पाकिस्तान को जो J-20 स्टेल्थ फाइटर चाइना देने जा रहा है, ये असल में अपग्रेडेड होगा और इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन की सहूलत होगी और इसमें रेडार भी अपग्रेडेड होगा, फायर कंट्रोल सिस्टम, और सबसे बढ़कर ये अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी है। यानी जो भी कोई दुश्मन कोई काम करे, अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें लगा है। अब सबसे पहले समझ लीजिए ये J-20 स्टेल्थ फाइटर की डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या है। देखिए, अमेरिका कहता है कि हमारा जो इस वक्त आपने F-22 है हमारा, उसकी कॉपी की है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुल्कों के साथ जो चाइना करता है वो ये सूरत हाल है कि कॉपी हमारी करता है और उनको बेचता है। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि J-20 स्टेल्थ फाइटर चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है। इसमें पावरफुल रेडार सिस्टम है और सबसे बढ़कर इसमें जो चीज़ है वो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। देखिए, डायरेक्ट एनर्जी वेपन में सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें कि जो चीज़ होती है वो लेज़र होती है। आप लेज़र के थ्रू हमला कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स के थ्रू कर सकते हैं, पार्टिकल बीम्स के थ्रू कर सकते हैं और साउंड बीम्स के थ्रू हमला कर सकते हैं। यानी इसमें वो चीज लगाई गई है कि आप माइक्रोवेव्स के थ्रू हमला कर सकते हैं, लेजर मारे, और सबसे बढ़कर आपका दुश्मन कहीं भी होगा, जितनी देर में मिसाइल ने लगना उससे ज्यादा तेजी के साथ आप लेजर से हमला कर सकते हैं और जो चीज रास्ते में आएगी वो तबाह हो जाएगी। अब एक बात समझ लें कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और रशिया से लेकर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ये असल में इस पर काम कर रहे हैं कि हम दुनिया की बेहतरीन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की टेक्नोलॉजी बनाएं। अब चाइना इस पूरे खेल में आगे निकल रहा है। अमेरिका ने तो काफी देर से चीज बना दी थी। ईरान और तुर्की ने कहा है कि हमारे पास भी ये चीज है। अब पाकिस्तान जो काम कर रहा है, लेकिन चाइना हमें जो चीज देने जा रहा है, एक तो ये स्टेल्थ फाइटर है। देखिए, हमें उन्होंने हालिया जो अपना रेडार सिस्टम दिया, एंटी स्टेल्थ। अब इस सूरत हाल में अमेरिका का F-35 भी आ जाए, भारत का आ जाए, कोई भी आ जाए, ये पूरी तरह डिटेक्ट कर लेगा। हमारे पास इस दफा कोई जवाब नहीं होगा। एबटाबाद ऑपरेशन के बाद जो हमने कहानी दुनिया को सुनाई थी कि जी हम अमेरिकी जितने भी स्टेल्थ फाइटर हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर रहे। अब इस सूरत हाल में चाइना ने पाकिस्तान को इसलिए दिया है कि पाकिस्तान राफेल तैयारों और हर तरह की भारत की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके, और उनके रेडार पर जब नहीं आएगा तो भारत के अंदर अगर हमने कोई मिलिट्री बेस उड़ानी है या कुछ भी करना है, हम उड़ाकर वापिस आ जाए और इस सूरत हाल में हमारा मिशन कंप्लीट हो जाए। देखिए, अमेरिका इस बात से खुश नहीं है कि चाइना अमेरिका की टेक्नोलॉजी पूरी तरह कॉपी करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है और वो पाकिस्तान को दे देता है। अब इस सूरत हाल में इमेजिन कर लें, ये इतना जबरदस्त है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जो कि अब तक के खतरनाक तरीन मिसाइल है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, और इसके अलावा जितने इनके सुपरसोनिक और दूसरी चीजें हैं, हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि चाइना इसको मजीद अपग्रेड करता जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो मुकाबला करना है वो खाली इंडो पैसिफिक में नहीं करना, इंडिया के खिलाफ नहीं करना, अमेरिका की टेक्नोलॉजी। देखिए, अमेरिका ने प्लान क्या बनाकर बैठे हुए हैं। अमेरिका ने 2 तरह का प्लान बनाया है इस वक्त। अभी तक जो सूरत हाल है, यूक्रेन वाला मामला ना हो जाए, इससे तो सारे खबरदार है, लेकिन अमेरिका ने प्लान ये बनाया है कि भारत को F-35 की टेक्नोलॉजी नहीं देनी। भारत जब हमें पुकारेगा तो हम अपने 35 जो तैयारे हों उनको लेकर मैदान में आ जाए। यानी F-35 वो भारत को नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि खुद आए और साथ F-22 लेकर आए,
ये तमाम की तमाम चीजें पाकिस्तान के रडार पर डिटेक्ट होनी चाहिए। अब एक चीज तो आपको मिल गई थी कि एंटी स्टेल्थ आपको जो रडार सिस्टम है वो तो मिल गया है, लेकिन आपको मजीद स्पीड वाला, जिसकी स्पीड तेज हो, जो ज्यादा स्पीड से हमला कर सके और जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के तौर पर यूज हो सके, आपको वो चाहिए था। अब चाइना ने इसको अपग्रेड किया है और अब वो पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। देखिए एक चीज ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के S-300 और S-400 के मामला भी तय हो रहे हैं। हम S-400 से बेहतरीन यहाँ पर अपना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बना रहे हैं, चाइना उसमें मदद भी कर रहा है। यानी पाकिस्तान दिफा के मामले में इतना आगे जाने की अब कोशिश कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा स्ट्रांग हो रहा है। देखिए कल को याद रखिएगा, इसराइल के F-35 ने भी मुकाबला कर रहे हैं आपका भारत के साथ आकर, क्योंकि इस सूरत हाल में पाकिस्तान को वो स्ट्रांग होता नहीं देखना चाहते। चाइना के साथ जो जंग होगी वो पूरी तरह कोशिश करेंगे कि ये मामला हो किसी तरह, उसमें इसराइल भी कूदेगा, उसमें US भी कूदेगा, उसमें दीगर ताकतें भी कूदेंगी। ये बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ताकतें कूदे ना और मामला बिल्कुल इसी तरह रहे। लिहाजा इस सूरत हाल को आपने अच्छी तरह समझना है कि पाकिस्तान को क्यों ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी दी जा रही है। अब इसके बाद चाइना जो डेवलप कर रहा है वो है J-31, और J-31 अमेरिका के F-35 से भी बेहतर है। और इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा कि आप पहले J-20 स्टेल्थ फाइटर लेंगे और फिर J-31 लेकर आप F-35 से आगे निकल जाएंगे। देखिए इस वक्त जो मामला है वो भारत को कहते हैं कि आप इस काबिल नहीं है। पाकिस्तान काम ये कर रहा है कि हम हर तरह के स्टेल्थ उड़ा रहे हैं। अब पाकिस्तान की देखा देखी चाइना की, देखिए चाइना को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स को अपने तैयारे देकर ये साबित करना है कि उसके जहाज किस लेवल के हैं। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में तो आप सबको पता है कि हमने अमेरिका को भी टक्कर दे सकते हैं, हम इवन के इसराइल को तबाह करके आए हुए हैं। हमारी उनके साथ कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। लिहाजा हमने पूरी तरह अपना प्लान बनाकर रखा है कि हमें ये काम करना ही करना है। पाकिस्तान का दिफा इस वक्त स्ट्रांग हो रहा है। अब आप देखिएगा अनकरीब आपको न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाली है। ये न्यूक्लियर सबमरीन जब आपको मिलेगी फिर उसके बाद आपको एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा। ये तमाम की तमाम सहूलतें आपको मिलने जा रही हैं। अमेरिका के कैंप में रहकर हमने सिवाय अपनी बर्बादी की और कुछ नहीं किया। चाइना के कैंप में आने के बाद आपको अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम, आपको लोन भी मिल जाता है, आपको दिफा का मामला भी मिल जाता है, आपको हर तरह की चीज मिल जाती है। अगर पाकिस्तान चाइना की इन्वेस्टमेंट की हिफाजत प्रॉपरली कर ले, CPEC के हवाले से हम दुश्मनों का सफाया कर दे, तो आप सोच नहीं सकते चाइना डॉलर्स की बारिश कर देगा। अब तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और UAE के क्राउन प्रिंस असल में वो ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर ये तैयारे ले रही है तो फिर हम भी ले, यानी वो भी लेने को तैयार है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका F-35 के हवाले से दुनिया को बता रहा है कि जी हम नहीं देंगे, कभी वो कह रहे हैं कि इसराइल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको नहीं करना चाहते। इवन कि अमेरिका ये भी काम कर सकता है कि कल को इसराइल की जरूरत पड़े अपनी इन्वेंट्री के अंदर, अपने स्टॉक के अंदर जो तैयारे हैं वो निकाल कर इनको दे दे। लेकिन चाइना इस वक्त एडवांस में चीजें बना रहा है और इवन के पाकिस्तान के थ्रू अरब वर्ल्ड को उन्होंने अपने करीब किया है, पिच कर रहा है। और अगले कुछ अरसे के अंदर आपको नजर आएगा कि सऊदी अरब और इवन के सबसे बढ़कर बात यह है कि UAE के अंदर जो हौसी बागियों के लिए बहुत ज्यादा एक टफ चॉइस हो सकती है, क्योंकि जब एडवांस स्टेल्थ फाइटर आपके पास आ जाते हैं तो आप उनको बीट कर सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान के हवाले से हर तरह से खुशखबरियां ही खुशखबरियां आ रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।